धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, कल हम देख रहे थे कि जब हम अपने स्वभाव को छोड़ करके विभाव में जीते हैं तो हमें कितने कर्मों का आश्रय होता है। भव्यात्माओं, अज्ञानी प्राणी विभाव को ही स्वभाव मान लेता है। उस जब विभाव को स्वभाव मान लेते हैं तो हम क्रोध के उदय में क्रोधी हो जाते हैं। हमको बात बात में क्रोध आ जाता है। मान का योग होता है, आता है तो हम मानी हो जाते हैं। माया का योग आया तो हम लोभी हो जाते हैं। राग बढ़ा, हम लोभी हो गए। आदि आदि बंधुओं के संत कहते हैं, भव्यात्माओं, यह राग तुम्हारा स्वभाव नहीं है, जागो। यह द्वेष तुम्हारा स्वभाव नहीं है। क्रोध करना है जीव तुम्हारा स्वभाव नहीं है। अहंकार करना तुम्हारा स्वभाव नहीं है। मायाचारी करना, इस स्वयं के साथ चल रहे हो, इस स्वभाव नहीं है। ये लोभ की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। लोभ के कारण से बड़े पाप करते जा रहे हैं। जब लोभ प्रवृत्ति बढ़ती है तो वास्तव में उस जैसा महापाप क्या हो सकता है। अशुभ प्रवृत्ति चल रही है। सामने वाले को मायाचारी, छल कपट, क्रोध आदि करके हे जीव उसका अहित नहीं होना है। तुम अपने ही हाथ से अपना हित क्यों करते हो? समता को धारण करो। आचार्य महाराज साधु को और श्रावक को दोनों को समझा रहे हैं, समता धारण करोगे तो स्वभाव है, और समता को धारण नहीं किया तो तुम विभाव में जी रहे हो। और विभाव वाला व्यक्ति 3 काल में भी वह सुखी नहीं हो सकता। उसका यह भाव भी दुखी है। और जहां जाएगा भाव में ही दुख मिलना है, उसको सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए बंधुओं, हमें स्वभाव में आना पड़ेगा। कब तक हम क्रोध करेंगे? क्रोध की अग्नि में कब तक हम जिएंगे? ये संसार है, एक छोड़ा दूसरा मिला, दूसरा छोड़ा तीसरा मिला। लेकिन अपने विभाव को स्वभाव बना लेना अज्ञानता की दशा है। किसकी दशा है? अज्ञानता की। वो अज्ञानता की दशा में ही कहते हैं, आज तक हमने सब कुछ खो दिया। उस मोह की मदिरा को ऐसा पी लिया है, ऐसी मोह की नींद में ऐसे सोए हुए हो कि सब कुछ लुट रहा है, लेकिन हे जीव तुमको कुछ भी होश नहीं है। एक सेठ होते हैं, अगर कहते हैं दरवाजा भी खुला है, वो बिस्तर पर लेटे हैं और तिजोरी की चाबी भी तकिया के बगल से रखे हुए हैं। अब बताओ, तुम जानबूझ करके चोरों को आमंत्रण दे रहे कि नहीं दे रहे? दरवाजा भी खुला है, चाबी भी सामने तिजोरी की रखी है, और आप तकिया में सिर रख करके सो रहे हो। ये चोरों को निमंत्रण है। ऐसे हमारे चोर चारों ओर से लगे हुए हैं। हम मोह की नींद में सो रहे हैं। कर्मों का द्वार खुला हुआ है, उससे चोर हमारे आकर के हमको लूटते जा रहे हैं, लेकिन हमें कुछ भी याद नहीं रहता है। बंधुओं, अपन पढ़ते हैं, मोह नींद के जोर
जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहुओर, सरबस लूटे सुध नहीं। कि मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, हम उस मोह में ऐसे जब सो गए हैं, गुरु बार बार समझा रहे हैं, कहे सीखे गुरु करुणाधार। कहते हैं जब लक्ष्मण के मृत्यु हो गई थी तो रामचंद्र जी कितने महीने, 6 महीने उस लाश को, उस शरीर को लिए, उससे आत्मा निकल चुकी है मृतक शरीर को लेकर के, और घूम रहे हैं, उसको नहला रहे हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहना रहे हैं, तेल फुलेल लगा रहे हैं, और बार बार कहते हैं कि भैया उठो, क्यों रूठ गए हो भैया, लक्ष्मण आँख तो खोलो, भोजन करो लक्ष्मण, भोजन करो, एक बार भोजन कर लो, इतने रुष्ट क्यों हो गए हो लक्ष्मण, क्या कह दिया, तुम हमेशा हमारी सेवा में तत्पर रहने वाले, आज देखो हमारे ऊपर संकट आ रहा है फिर भी तुम सोए हुए हो। बंधुओं देख रहे हैं, वे पब्लिक देख रही है, जनता कह रही है कि हे प्रभु, ये लक्ष्मण अब मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अगर कोई कह दे तुम्हारा भाई खत्म हो गया तो वह मोहिनी कर्म कह रहा है। कौन कहता है कि मेरा भाई, तुम्हारा भाई मरा होगा, तुमने कैसे कहा। कहते हैं मोहिनी कर्म के उदय से वे दूसरे व्यक्ति से लड़ना पसंद कर लेते थे, बुराई मोल ले लेते थे कि तुमने मेरे भाई के लिए ऐसा क्यों कहा। ओहो, तद्भव मोक्षगामी जीव, धिक्कार है ऐसे मोह को, हे मोह, हे मोहिनी राजा, ऐसा कौन सा जीव है जो इससे अछूते ना रहे हों। लेकिन बंधुओं कहते हैं कि 6 महीने बाद जब वह देव, उन्होंने देखा कि एक मोक्षगामी जीव, और कहते हैं कि मृतक शरीर को लेकर के घूम रहा है। उन्होंने अपना रूप बना करके देव लोग आए, कोई तेल से, रेत से तेल निकाल रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। राम कह रहे हैं तुम लोग क्या कर रहे हो, इस रेत को पेल रहे हैं, इससे तेल निकाल रहे हैं। लोग राम कहते हैं तुम पागल हो गए हो क्या, इस रेत से कभी तेल निकल सकता है। वह देव प्रकट हो जाता है, हे जीव, जब रेत से तेल नहीं निकल सकता तो क्या मरा हुआ जीव कभी वापस आ सकता है। तो बंधुओं कहने का तात्पर्य, जरा सा राग उन पांडवों ने, कहते हैं जब तपस्या में बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे, लेकिन कर्म किसी को नहीं छोड़ते। ध्यान रखना, कर्म ने तो तीर्थंकरों को नहीं छोड़ा। ओ हम, ओ आप किस खेत की मूली हैं। हम इतने जल्दी अगर संकट आते हैं तो हम घबरा जाते हैं। कैसे, अरे भावात्माओं, कर्म जैसे किए हैं उसका जो आश्रय बंद हुआ है तो सत्ता में बैठा है, उदय में तो आएगा। क्यों अपने विभाव में जाते हो, क्यों अपने कर्मों को और नवीन कर्मों का बंद करते हो। तो बात चल रही कि उन्होंने कष्ट आए, उनके ऊपर संकट आया। पूर्व भाव के बैरी ने गरम गरम लोहे के आभूषण उनको, उन पांडवों को पहनाने लगे। बस नकुल
और सहदेव के मन में इतना ही तो विचार आया था। क्या विचार आया था बोलो? मेरे भाई कैसे सहन करे। राजकुमारी तुमको बहुत ही ज्ञान है, पूरी माता जी बनने की तैयारी है, पता नहीं कौन से विभाव में जी रहे हो। तो उनको इतना ही विचार आया कि हम तो सहन कर लेंगे, लेकिन हमारे बड़े भाई लोग कैसे सहन करेंगे। ओहो, इतना सा राग संसार का कारण बन गए। जब वो संसार के कारण बन गए इतना सा, आप कितने में विभाव में जी रहे हो, पर वस्तु को अपना मान रहे हो, और समय होते हुए नहीं जगे तो फिर कहते हैं आए दिन पाछे गए, किया न प्रभु से सेत, और अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी समय और समझ है। अभी गुरु तुमको करुणा करके समझा रहे हैं, अभी समझ भी है और समय भी होता है बंधुओं, क्योंकि हमने आपको कई बार कहा कि समय और समझ सौभाग्यशाली को दोनों चीजें मिलती हैं। ध्यान रखना, गुवाहाटी वाले बड़े समझदार हैं, समय भी है और समझदार भी है ना हम जी? हैं समझदार। तो दो चीज बड़े सौभाग्यशाली को मिलती है, क्योंकि जब समय हो तो बहुत सारे लोग होते हैं, जब समय होता है, जब समझ में नहीं आता, और जब तक समय समझ आती है, जब तक समय निकल जाया करता है, और लौटा बीता हुआ समय कभी लौट करके नहीं आता है। इसलिए बंधुओं, उस मोह के जाल में हम ऐसे बैठ गए हैं कि हमारा सर्वस्व लुट रहा है। एक सेठानी जाग रही है, सेठ जी सो रहे हैं। सेठानी ने देखा कि चोर आ गए, घर के सामने चोर आ गए। सेठ जी को जगाती है, सेठ जी उठो, चोर आ रहे हैं। सेठ जी कहते उठ रहे हैं। देखा कि वो चोर तेजी से दौड़ करके आते हैं। सेठानी कहती है उठो सेठ जी, देखो चोरों की टोली आ गई है, बिल्कुल दौड़ करके आ रहे हैं, अपने घर के सामने आ चुके हैं। सेठ जी उठो। सेठ जी कहते उठ रहे हैं। बंधु, इतना कहा, इसके बाद इस सेठ जी ने, अब सेठानी कहती है मुख्य द्वार पर आ गए, सेठ जी उठो, चोर घर के में प्रवेश कर गए हैं। सेठ जी कहते उठ रहे ना? उठते हैं। बंधु, तिजोड़ी व सेठानी टकटकी लगा करके देख रही है, कहती है सेठ जी उठो। देखो तिजोड़ी खोल ली उन चोरों ने। सेठ जी कहते हैं कि उठ रहे हैं। वो माल लेकर के चले गए, तिजोड़ी खोल के जो भी माल रखा था उन चोरों ने माल को रखा, और सेठानी कहते हैं सेठ जी उठो। वो पूरा माल लेकर के जा रहे हैं। सेठ जी कहते उठ रहे ना? परेशान कर रही है। बंधु, पता चला कि तुरंत जब नींद खुलती है, जब तक चोर चोरी करके माल लेकर के चले जाते हैं। बंधुओं, यही स्थिति। अब वह सेठ कहता है कि कहाँ गया, कहाँ गए चोर, कहाँ, मुझे तो दिखाई नहीं देता। वह सेठानी कहती अब सो सोने में ही काम है, सो जाओ, समय रहते हुए जागे नहीं। यही स्थिति भव्यात्माओं आज अपने हर जैनियों के ऊपर उठ रही है कि आज हमारा सम्मेद शिखर जी हाथों से जा रहा है। हमारे क्षेत्र पर इतना उपसर्ग चल रहा है, और फिर भी भव्यात्माओं, सारे जैनियों भाई क्या कर रहे हो? जब पूरा हाथ से चला जाएगा तब जागोगे क्या?
अब आपको सोने की आवश्यकता नहीं है। अब तो तुम्हें अपने जीवन को सोना यानी अपने क्षेत्रों को बचाना हर जैनियों का कर्तव्य होता है। अगर यह नहीं रहा तो तुम जैन किस काम के जैन कहलाओगे बंधुओं। क्योंकि कहते हैं कि तुमने अपने जीवन में कि कहते हैं कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही ना बचा तो बाती क्या करोगे। दीपक ही नहीं बचा तो बाती क्या करोगे। और शिखर जी ही ना बचा तो हम जैन जाति का क्या करोगे। बंधु क्या होगा इन जैनियों का। जैनियों की बपौती है और जैनियों की ही बपौती रहेगी। ठीक है ना। इसलिए जागो। वह मोहिनी कर्म कह रहा है, लेकिन मोह कर्म के आने से बंधो हम घर की सजावट का, घर की संपत्ति को संभाल करके रखते हैं। वो जो हमारी जिंदगी की ही संपत्ति है, जिन्होंने जिस भूमि पर तीर्थंकरों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया था, ऐसी पावन पवित्र भूमि अगर हमारे हाथ से चली गई तो हम जैन कहलाने लायक नहीं रहेंगे। जैन की शोभा नहीं हो सकती है। इसलिए जागो, उस मोहिनी कर्म की नींद को छोड़ो, अपने वास्तविकता को पहचानो, अपने स्वभाव में आओ, तभी आपके जीवन का उत्थान होगा, आपका कल्याण होगा। ऐसी पुनीत भावनाओं के साथ समय अपना पूरा हुआ। जय बोलिए महावीर भगवान की।